HRPM में आप सभी का स्वागत है। अभी तो सुबह के हमें लग रहा है 6:30 हो रहा है। हम तो थोड़ा लेट उठते हैं, हेड में थोड़ी इंजरी है इसलिए ठंड से बच रहे हैं। थोड़ा कुछ ज़्यादा वो हो गया है तो बचना ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि ब्लॉकेज वगैरह हो जाए ठंड वगैरह से। तो बैठे हैं इस समय। एक चीज़ देखें, कल दिल्ली ब्लास्ट हुआ तो पहले तो ये है कि पत्रकार जाए, हम कोई जर्नलिस्ट तो है नहीं कि वहाँ पहले ही वीडियोस बना लें। तो पहले हम कल वीडियोस बहुत देखे नहीं, देखने से थोड़ा दिक्कत होती है और ज़्यादा तनाव भी रहता है सर में। तो पहले आर्ट बम था या फिर गाड़ी का इंजन ब्लास्ट हुआ, ज़्यादा गर्म होने से क्या प्रॉब्लम था वो तो पता चलता बाद में। अभी हम थोड़ा देखें एक दो वीडियो फिर पता करेंगे। अभी एक था कि इंदौर में सड़क चौड़ी करने 140 घरों को गिरा दिया गया। इसके देखिए, इसके पहले एक 22 दुकानों से रिलेटेड भी कॉम्प्लेक्स गिराया गया था सड़क चौड़ीकरण के लिए। तो उस पे तो हम कुछ नहीं बोले। हाँ, हम मजाक में ये बात जरूर बोले कि जो होगा 24 नहीं 22 शॉप से 2 लाख एक शॉप का अगर लेता होगा या 1 लाख किराया तो उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। हमको हायर कर लेता तो 25 लाख मेरा फीस होता। मतलब हम गवर्नमेंट डिटेक्ट वो तो है नहीं लॉयर, अब प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। अगर हमें हायर करता हम मेहनत करके बचा लेते। नए नवेले हैं, थोड़ी मेहनत करते अपने नाम के लिए। ऐसे आर्गूमेंट तो हम 1.5 लाख केसेस यूं ही कर दिए करते रहते हैं तो हम बचा भी लेते। दूसरी बात, वो बात अलग है क्योंकि वो सड़क पे था, आप चौड़ीकरण करने ठीक है। रेसिडेंशियल एरिया में आप सड़क चौड़ी क्यों कर रहे हैं? अगर कोई घर रहने के लिए सड़क पे है तो आप सड़क चौड़ी क्यों कर रहे हैं? आपको क्या ज़रूरत है चौड़ीकरण करने की? वहाँ से ट्रक गुजारना है या बस गुजारना है? सबसे बड़ी बात, ऐसे एरिया में पॉल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आती जाती हैं तो हेल्थ अफेक्ट होते हैं। आप सड़क चौड़ीकरण के लिए 140 घर गिरवा दिए। 140 घर केवल पैसे से बने नहीं होते। ये जैसे ये रेसिडेंस है, कहा जाता है शादी में वुमेन स्टेट। मेरा कंडीशनल शादी हुआ था, मेरा स्लिप टूटा हुआ था तो मेरी शादी कह के कराई गई थी। और ये हॉस्पिटल आयुर्वेदा का था और इम्प्लिकेशंस थे जैसे स्टमक वगैरह, और थोड़ा बहुत इन्फेक्शंस और भी इधर उधर थे। तो और शादी, औरतें और समाज साजिश कितना करता है ये किसी से छुपा नहीं है। तो लोगों ने हमें 20 दिन में निकाल के, और वो सारी संपत्तियां जो शादी विवाह में आए लोग थे, शादी के अदर फैक्टर्स थे जो करवाए थे, उन चीज़ों को खुद हासिल करना चाहे तो उस वक्त हमें केस करके ये हॉस्पिटल बचा लिए। एज ए लॉयर फीस तो मेरी उस समय भी 25 लाख खुद की थी। हायर एक दो लोग किए लेकिन हम केस लड़ नहीं पाए क्योंकि मेरे घर में अलाउड नहीं था। काफ़ी लोग परेशान होते थे इसलिए हम फिर छोड़ दिए। तो देखिए, ये तो हुआ उस समय, काफ़ी इतना है। लेकिन बात क्या है, ये हमारे माता पिता और मेरे पति से क्या से जुड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले जो वॉलंटियर हैं वो साजिश नहीं करते होंगे। आजकल हुटिंग का बहुत बड़ा दौर है। पड़ोसी चाहते हैं किसी का, अगर कोई अपने कम टाइम में चीज़ें हासिल कर ले, अब वो ज़िंदगी भर कुछ नहीं हासिल की हों, उनके बच्चे ना हासिल कर पाए हों तो उनको भी जेलस होता है। फिर ऐसे कई रीज़न है, ये सब बताने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये ह्यूमन बींग्स की वो हैं। तो आप सड़क चौड़ीकरण रेसिडेंशियल एरिया में क्यों करा रहे हैं? एमपी का इंदौर का है ये केस। और ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कोर्ट भी कुछ बोल नहीं रहा है। आप सोचिए, सड़क पे जो कॉलोनीज़ हैं उनके बीच से निकाले हुए आपके चौड़ीकरण जो सड़क है, क्या वो ज़रूरी है? और क्या ये 140 घर इसी टाइप के घर थे? ऐसे कई घर हैं जो गलियों में बने हुए घर हैं, उनको भी आप
बहुत ज़्यादा चौड़ी ना कराएं, क्योंकि ऐसा हो जाएगा तो वहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े वो तुरंत ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाएगा। आने जाने के लिए मामूली रहने देने से ये होगा कि वहाँ का पॉल्यूशन बचा रहेगा, घरों में सीधे पॉल्यूटेंट्स नहीं जाएंगे। आजकल पॉल्यूटेंट से, व्हीकल पॉल्यूटेंट से तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। तो ये 140 घर गिराए क्यों गए, ये तो कुछ हमें लगता है कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या एमपी के हाई कोर्ट को देखना चाहिए कि क्या मामला है, क्योंकि चूंकि हम बनारस से बोल रहे हैं, नवाबगंज दुर्गा कोट, और मायका मेरा बनारस में ही है, सुदामापुर की तरफ। तो मेरा मायका भी पॉलिटिकल वो है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हुआ क्यों। और मान लीजिए हम कभी गए HRPA की तरफ से घूमने या इधर उधर, तो जहाँ के जितने केसेस हम वो किए हैं, मान लीजिए हम 2-4 दिन रह के वहाँ के अगर हम इन्वेस्टिगेट भी करें तो कब का है, क्या है, वीडियो सही है कि नहीं है, ये समझ में नहीं आता। तो इसको कोर्ट को देखना चाहिए, काफ़ी बवाल हो रहा है। अभी हम एक स्क्रीन कैप्चर लिए, लड़की चिल्ला चिल्ला रोए जा रही